जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम जानने वाले हैं अवतल लेंस में वस्तु को विभिन्न स्थान पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब आरेख खींचेंगे, किरण आरेख, और हम लोग जानेंगे कैसा बनता है, विशेषता भी जानेंगे। चल जाते देखिएगा, टॉपिक लिख दिए जिससे समय का आपका बचत हो। देखिएगा, आप लोग अगर इससे उत्तल लेंस वाला नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल देंगे जरूर, और वहां देखिए, मजा आ जाएगा आपको देखने में। ठीक है, आज चलते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस जानते हैं दो ही है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा जल्दी करते क्या करते हैं, जब वस्तु को याद रखिए, अवतल लेंस को अपसाइड लेंस भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, क्यों कहते हैं ये भी जानते होंगे। जब वस्तु को क्या करते हैं अवतल, देखिएगा इसको इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं। आप क्या करते हैं, जब वस्तु को अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित हो, जब अनंत पे रखते हैं वस्तु को, देखते हैं हम लोग कि किरण आरेख खींचते हैं, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, और विशेषता भी चेक करेंगे। देखिएगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस खींच लेते हैं। आप जानते हैं अवतल लेंस देखिएगा क्या होता है, दोनों तरफ देखिएगा क्या होता है, किनारे का भाग मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। आप लोग पढ़े होंगे, ये देखिएगा बीच में क्या है, पतला होता है, और दोनों तरफ क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, आप देखिएगा ये थोड़ा ज्यादा कर्व हो गया है, ये देखिए हो गया। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, मोटा है, और बीच में देखिएगा क्या है, पतला। आप देखते इसके क्या करेंगे, बीचे बीच एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि ये ठीक रहे। और हम लोग क्या करते हैं, एक प्रधान अक्ष ले लेते हैं, ये रहा प्रधान अक्ष, इसको ले लेते हैं फोकस F1 इधर का, इधर ले लेते हैं 2F1। ठीक है, इधर लेते हैं फोकस। जानते हैं आप लोग कि लेंस के दो फोकस दो फोकस होते हैं। ठीक है, और ये क्या है 2F2। ठीक, अब देखिएगा इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा प्रकाशिक केंद्र होता है वो। ठीक है, ऑप्टिकल, इसलिए वो स्विच करते हैं। देखिएगा F1 यहाँ जहां लिख देते हैं, जहां क्या क्या है, आप लोग अगर समझ में नहीं आएगा, F1 F2 ये क्या है, फोकस है, या मुख्य फोकस बोल सकते हैं, इसमें फोकल बोला जाता है, इसकी को फोकल। अब देखिएगा दूसरा है 2F1 ठीक है 2F2, ये देखिएगा क्या है, द्वि फोकस। इसी को वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं, आप याद रखिएगा, द्वि फोकस या वक्रता केंद्र बोल सकते हैं इसी को। ठीक है, आप देखिएगा वो क्या है, वो याद रखिएगा प्रकाशिक केंद्र। क्या है, प्रकाशिक केंद्र। चलिए आप देखिएगा अब क्या होगा, हम लोग चलते हैं अगला, क्या इसके बारे में जानते हैं 2F1 F1। और देखिए आप क्या करते हैं, वस्तु को अनंत पे रखते हैं, अनंत पे वस्तु को अनंत पे रखते, ये देखिए ये रहा अनंत, यहाँ से क्या करे, किरण आरेख खींच रहे, ये देखिए आया कि अब क्या होगा, यहाँ से आने के बाद देखिए क्या होता है, आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, किरणें अवतल में फैल जाती है, विस्तृत हो जाती है, फैल गई। और याद रखिए कहाँ मिलती है, मालूम पड़ता था, पीछे क्यों देखिएगा क्या होगा, मिलती हुई मालूम पड़ेगी, मिलती हुई क्या करेगा, मालूम पड़ेगा। फिर उसी तरह और भी किरण खींच लीजिए, ये लीजिए एक और ले लेते, ये देखिए ये भी किरण देखिए ऐसे चला गया, अपसरित हो गया। अब देखिए जितने भी किरण आने वाले सब कहाँ से मिलती हुई मालूम पड़ेगा, फोकस पे मिलती हुई मालूम पड़ रहा है ना। इसका मतलब है आप एक नीचे से भी खींच सकते हैं, आपका मन है सर कि नीचे से भी खींच के भी दिखाइए, मजा आ जाएगा, ले लीजिए, नीचे से भी खींच सकते हैं। आप देखिए कहाँ से मिलती हुई मालूम पड़ेगा, फोकस। अब देखिए इसका मतलब समझ रहे, जितने भी किरण आ रही है अनंत से आने वाली सभी किरणें कहाँ पे मिल रही है, याद देखिएगा फोकस पे मिलती हुई मालूम पड़ रहा है। इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, देखिएगा बहुत छोटा बिंदु आकार बन रहा है। ठीक है, वस्तु तो बहुत अनंत जानते बहुत बड़ा होगा, अब बन कितने को रहा है, इतनी को। तो याद रखिएगा कैसा बन रहा है, किरणों काल्पनिक कटान से बन रहा है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा हो ही नहीं सकता, एकदम सही है। चलिए जाते देखिएगा, लिख देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट क्या क्या बना। देखिएगा पहला बात, पहला प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता है, दूसरा बात देखिएगा, दूसरा बात कि कैसा बन रहा है, याद रखिएगा प्रतिबिंब वास्तविक काल्पनिक और सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी होता है, आभासी। ठीक है, वह सीधा बनता है, समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा बात क्या होगा, कहाँ पे बन रहा है, ये भी देखिएगा
कहाँ पे बन रहा है, याद रखिएगा। तीसरा बात कहाँ पे बन रहा है, देखिएगा, प्रतिबिंब लेंस के फोकस पे बनता है, फोकस F1 पे पर बनता है। समझ में आएगा आप लोग, कहाँ पे बनता है, F1 पे बनता है। अब देखिए आकार में कैसा बनता है, देखिएगा बहुत ही छोटा बनना है, बिंदु आकार। तो लिखिएगा आकार में चौथा पॉइंट कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। इसी को याद रखिए, बोल सकते हैं बिंदु आकार। कैसा बोल सकते हैं, बिंदु आकार। ठीक, आप लोग समझ में आ गया होगा। तो कैसा बन रहा है, बिंदु आकार। आप देखिएगा, आप क्या करते हैं, देखिएगा सब चीज सेट है, प्रतिबिंब लेंस के सामने बन रहा है, एकदम देखिएगा सामने बन रहा है। और देखिए दूसरा बात, प्रतिबिंब काल्पनिक आभासी, दूसरा नाम उसी को सीधा बनता है, एकदम सेट है। प्रतिबिंब लेंस के फोकस पे बनता है, देख रहे होंगे आप, फोकस पे बनता है, मालूम पड़ रहा है, याद रखिएगा, फोकस पे बनता है, प्रतीत होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनता है, देख रहे हैं, बिंदु आकार बनता है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलते अगला देखिएगा, इसको क्या करते हैं, यहाँ से अगर आपको मन है कि यहाँ से यहाँ क्या दूरी होगा, तो देखिएगा अगर यहाँ से ले लिया जाए, यहाँ से यहाँ, देखिएगा यहाँ से ये रहा आपका फोकस, ये देखिए, और ये रहा आपका प्रकाशिक केंद्र से, देखिएगा सभी दूरियां जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र से अगर यहाँ तक आए फोकस तक, तो फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, बस दूरी तो हमको पता ही नहीं है, याद रखिए, इसको मिटा देते हैं। जहाँ आप लोग समझ में होगा, देख लिए होंगे, जहाँ गए मिटा। देखिएगा अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा प्रतिबिंब दूरी यहीं बना था, प्रतिबिंब भी क्या होगा, यहाँ पे बना। देखिएगा बाएं तरफ बन रहा था आपका, क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी, याद रखिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा हम लोग जब वहां पढ़े थे दर्पण में, तो दर्पण में देखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब दाएं तरफ बनता था, सीधा बनता था, दाएं तरफ की दूरी सभी दूरियां प्लस होती है, बाएं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक हो गया। ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो प्लस। समझ में आएगा आप लोग। आप चलते हैं अगला चलते हैं, जब वस्तु को, याद रखिए दो ही केस होता है। आप क्या करते हैं, जब वस्तु को अवतल लेंस के सामने अनंत और प्रकाशीय केंद्र, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र के बीच कहीं भी स्थित हो, इसके बीच कहीं पर स्थित हो, तो मतलब आप क्या करेंगे, वस्तु को आपको मन तो कहाँ रखिए, यहाँ पर रखिए, आपको मन तो यहाँ पे रखिए, आपको मन तो यहाँ रखिए, आपको मन तो यहाँ, मतलब कहीं भी रखिएगा। याद रखिएगा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, याद रखिएगा छोटा बनेगा, याद रखिएगा। और कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा। याद रखिएगा इसमें अवतल में हमेशा काल्पनिक और सीधे बनता है, और हमेशा के हमेशा छोटे बनेगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, फोकस को रहने देते हैं, यही किरण खेल मिटा देते हैं, और ये सब रहने देते हैं ताकि काम दे, कचरा ज्यादा ना हो। ये रहा, और ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये रहा किरण। आप क्या करते, इसको सही कर लेते, पहले सही कर देते। ये रहा, ये हो गया। इसको बार बार नहीं बनाएगा, समय झुट्टे के काहे बर्बाद करेंगे, एक तुरंत हो जाएगा। ऐसे भी समय बहुत ज्यादा चला जाता है। देखिएगा आप क्या होगा, सब चीज सेट है। आप क्या करते हैं, वस्तु को याद रखिएगा कहाँ पे रख रहे हैं, तो वस्तु को आपको मन यहाँ पे रखिए, आपको मन यहाँ रखिए, आपको मन कहीं तो यहाँ पे रख लेते, मान लीजिए वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं। आप देखिएगा क्या करते हैं, एक किनारे खींचते हैं,
क्या करते हैं, प्रधानस्थ के समांतर, प्रधानस्थ के समांतर जैसे ही खींचेगा फिर किरणें कहाँ जाएगी, ऐसे भाग जाएगी, अब फोकस से मिलती हुई मालूम पड़ेगा, मिल रहा। आप देखिएगा दूसरा किरण क्या करते हैं, एक प्रकाशी केंद्र से गुजरते, जानते हैं प्रकाशी केंद्र से गुजरने के बाद प्रकाशी केंद्र से जाते बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी, एकदम सीधे चल गई। आप देखिएगा ये बिना विचलन के सीधे, अब आप कहाँ पे मिले, कट रही, देखिए यहाँ पे कट रही, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखिएगा ये मिला, ये देखिएगा यही प्रतिबिंब, देखिएगा काल्पनिक और सीधे ऊपर बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है, इसका मतलब सीधा है, मुंडी देखिएगा दोनों का ऊपरे है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्रतिबिंब जो बन रहा है काल्पनिक से बन रहा है, काल्पनिक रेखा कट रहा है यहाँ पे, इसका मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब जानते हैं हमेशा क्या होता है, सीधा ही होता है, सीधा बन रहा है। और आकार में देखिएगा तो क्या बन रहा है, इतने बड़ा था इतनी बन गया। आपको मोहन सर जी आप तो बोले कहीं भी रख सकते हैं, तो एकदम सही बात। तो आपको मोहन सर जी हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, कहीं भी रख लीजिए। आपको मोहन देखिएगा, आपका मोहन सर हम रखेंगे ये यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे खींच के बताया था। आपका मान यहाँ पे रख, ये रहा, इसको ले लेते हैं F2 और 2F2 और इसको ले लेते हैं F1 और ठीक है। आपको मान सर जी हमको यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रख चुके हैं। आप देखिएगा अगर हम यहाँ पे रख दे ये द्विफोकस और अनंत के बीच रख दे यहाँ पे, तो देखिएगा जैसे ही किरण गुजारिएगा, एक पहला किरण प्रधानस्थ के समांतर जाएगी, फिर ऐसे भाग जाएगी, यहाँ से मिलती मालूम पड़ेगा, और फिर वही प्रकाशी किरण से गुजारिए। इसका मतलब देखिएगा गौर कीजिएगा तो सभी किरणें, सभी जो प्रतिबिंब है एक ही जगह बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना। इसका मतलब प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, एकदम सही पकड़े, वहीं पे बनेगा हमेशा। सेम याद कीजिए, वहां पर याद कीजिए उत्तल दर्पण में हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनता था, इसलिए उसका उपयोग ना करते थे। याद कीजिए गाड़ियों के साइड मिरर में, याद आया आपको, याद रखिएगा। तो वही बातें यहाँ भी सेम कहानी। तो चलिए चलते हैं, कहीं भी रख लीजिए आप वस्तु को अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच कहीं भी रखेगा, हमेशा प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच बनेगा। चलिए चलते हैं, देखिएगा लिखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता है, एकदम सेट है। प्रतिबिंब काल्पनिक और आभासी और सीधा बनता है, एकदम धकाधक सेट है। आगे चलते, प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है क्या, नहीं ये तो महागलत है, इसको चेंज कर देते। आप देखिए इसको चेंज क्या करेंगे, लिख देते इसको कि फोकस F1 और प्रकाशी केंद्र O के बीच बनता है, के बीच बनता है। याद रहेगा, याद रहेगा। कहाँ देखिएगा फोकस ये रहा, आप प्रकाशी केंद्र देखिए इसके बीच बन रहा है ना, हमेशा बनेगा, याद रखिएगा हमेशा यहीं पे बनेगा। इसको क्या करते हैं, इसको क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को H लेते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या H डैश, प्रतिबिंब ऊंचाई को H डैश। आप देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं, अगर प्रतिबिंब की दूरी नापे, यहाँ से ये रहा प्रतिबिंब, यहाँ से अगर नापेंगे, अगर वस्तु तक गए, देखिएगा प्रकाशी केंद्र से जहां तक जाइएगा रुक जाइएगा, वही दूरी कराएगा। अगर प्रतिबिंब तक रुक रहे हैं तो प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, ये सॉरी वस्तु तक रुक रहे हैं तो वो वस्तु दूरी को यू सूचित करते हैं। उसी तरह अगर प्रतिबिंब ये रहा, प्रतिबिंब देखिए अगर प्रतिबिंब तक रुक रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। आप लोग सब सेट हो गया, याद रखिएगा। इस देखिएगा इसका अवतल लेंस का फोकस दूरी भी ऋणात्मक है, प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक, और वस्तु दूरी भी हमेशा सब क्या आएगा, इसमें ऋणात्मक ही आएगा। इसलिए आवर्धन इसका 1 से कम होता है और माइनस में होता है। ठीक है, आप लोग समझ में आएगा होगा ये पूरा सबको। देखिए ऐसे प्रतिबिंब का आकार देख लेते हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या हो रहा है, याद रखिएगा बहुत छोटा बन रहा है क्या, नहीं देखिएगा छोटा बन रहा है। इसको हटा देते हैं, बहुत को बहुत हटा देते हैं, बाकी सब सेट है। इसको लिख देते हैं छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। आप लोग समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। अवतल लेंस उत्तल लेंस, अब एक बॉक्स बना देते हैं जल्दी में, और उसके बाद आप लोग को देखिएगा क्या होता है ना कि बार बार यहाँ से थोड़ी याद कीजिएगा, बॉक्स से जल्दी याद कर ले, 2 ही गो तो है, जल्दी में खींचते हैं और उसको क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी छुट्टी हो जाएगा। चलिए जाते देखिएगा आप क्या करते हैं, बॉक्स खींचते हैं। ये रहा आपका बॉक्स आ गया, 2 ही को है तो इतने मट जाएगा, ज्यादा खींचने की क्या जरूरत, ठीक इतने मटा दें। ठीक
पहले लिखते हैं जब वस्तु कहाँ पे हो, वस्तु की स्थिति यहाँ पे लिख लेते हैं, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु का पोजीशन कहाँ पे है। दूसरा लिखेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब बनता कहाँ पे, प्रतिबिंब की स्थिति। और तीसरा लिखेंगे प्रतिबिंब का प्रकार मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है या काल्पनिक है। और चौथा लिखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के आकार के अपेक्षा क्या बनता है। ठीक है, इसको देखिएगा तो पहला देखिएगा क्या, दो ही है, दो ही केस है। पहला देखिए, पहला क्या रखेंगे, जब वस्तु की स्थिति कहाँ पे हो, याद रखिएगा अनंत पे हो, अनंत अनंत पे स्थित हो। तो कहाँ पे बना था, याद रखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना था, फोकस पे बना था, याद आया, फोकस F1 पे बना था। देखिए F1 F2 ये सब चेंज नाम हो सकता है मगर फोकस याद रखिएगा, इसी को मुख्य फोकस करते हैं, याद रखिएगा। अनंत पे रखे तो फोकस, फोकस पे रखे तो याद करिए उत्तर लाइन से पढ़ाई थी, याद करिए अवतल पे अनंत पे रखे तो फोकस पे, फोकस पे रखे तो अनंत पे, मगर ऐसा यहाँ नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला प्रतिबिंब कैसा बना था, याद कीजिए हमेशा इसमें काल्पनिक 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 व सीधा बनता। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार कैसा बना था, देखिएगा बहुत छोटा बना था, बहुत छोटा मतलब बोल सकते बिंदु का एकदम बिंदु के जैसा। ठीक, सब सेट है। अब देखिए क्या होता है, दूसरा कहाँ रखते, देखिएगा अनंत पे रख दिए। दूसरा क्या रखते, याद कीजिए अनंत और अनंत, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी, प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रख दीजिए, आपको जहां मन वहां रखिए, तब क्या होगा, मगर इसी के बीच यानी कि इससे बाहर आगे पीछे चल जाएगी, तो आप दोनों के बीच जहां भी रखिएगा तब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। याद कीजिए हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और सॉरी प्रकाशिक केंद्र के बीच। फोकस के फोन लिए थे हम, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच बनता है। दूसरी बात देखिएगा प्रतिबिंब कैसा बनता है, याद है काल्पनिक और सीधा, एकदम सही, काल्पनिक, काल्पनिक बोलिए, आभासी बोलिए, बतवा बराबर है, वह सीधा बनता। ठीक है, और बताइए बहुत छोटा, बहुत छोटा बनना था, छोटा बनना था, छोटा बन रहा था, आपको याद आया होगा, छोटा बन रहा था, कैसा होना है, आप लोग समझ में आ गया हो। अवतल का बता दिए, और उत्तल का आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल लेंगे, वहां से जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, आप लोग को कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में होगा, इतना सारा बता है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, याद रखिएगा दोस्तों को शेयर करना ना भूले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।